भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को मालदीव के सबसे बड़ी जल एवं स्वच्छता सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 28 द्वीपों वाले मालदीव की लगभग 30,000 लोगों को सीधा फायदा मिलने की बात कही गई है। इस परियोजना के लिए भारत ने $11 करोड़ लगभग 923 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी। बता दें कि एस जयशंकर ने यहां पर कहा कि भारत मालदीव के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और मालदीव के विकासात्मक सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मालदीव हमारा साधारण पड़ोसी देश नहीं है, उससे हमारे संबंध बेहद मजबूत हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देश यानी कि मालदीव को हर तरह की सहायता देना जारी रखेगा। उन्होंने दोस्ती निभाने के व्यवहारिक तरीके खोजने की भी बात कही है। दरअसल राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला मुतथलिब भी मौजूद रहे। उन्होंने जयशंकर का आभार व्यक्त किया। बता दें कि जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी माले पहुंचे हैं। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने जयशंकर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि मैं मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी स्थायी साझेदारी लगभग मजबूत हो रही है। चीन समर्थक एवं कट्टर भारत विरोधी माने जाने वाले मोहम्मद मोइजू ने आगे लिखा कि यह सुरक्षा, विकास व सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों को करीब ला रही है। हम साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य तय कर रहे हैं। भारत हमेशा से मालदीव के सबसे करीबी सहयोगियों और अमूल्य भागीदारों में से एक रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भी ऐसी एक पोस्ट साझा की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में मूसा जमीर ने यह कहा कि वह भारत की दृढ़ साझेदारी और स्थायी मित्रता के लिए बहुत आभारी हैं। जमीर ने कहा कि हम भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य का निर्माण करेंगे। वहीं विदेश मंत्री मूसा ने यह कहा कि भारतीय अनुदान से 6 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं। ये परियोजनाएं हैं आर उंगनू फारू में मानसिक स्वास्थ्य इकाई, इसके साथ ही HDH कुलहुदू फुसी में बाल विकास केंद्र, GDH थिनादू एलगढ़ और HA धिदुदू में समावेशी शिक्षा सहायता इकाइयां तथा थिमारा फुसी वयमांडू और GA कोंडे के द्वीपों में स्ट्रीट लाइट, इन सभी के बारे में सोचा गया। इसके साथ ही मालदीव के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बीच समझौता हुआ। ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय वित्त अवसरों को बढ़ाएगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा तथा मालदीव के आर्थिक विकास के लिए समर्थन प्रदान करेगा। मालदीव के सिविल सेवा आयुक्त तथा भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बीच समझौता का नवीनीकरण हुआ है। मूसा ने आगे कहा कि हम जल्द ही पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना का हस्तांतरण समारोह और चारलैंड डेटोर लिंक रोड परियोजना का उद्घाटन शुरू करेंगे। दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा EXIM बैंक के ऋण सहायता के तहत सुविधा प्रदान की गई है। ये परियोजनाएं अड्डू शहर के लोगों के विकास और समृद्धि में योगदान देगी। बता दें कि भारत समर्थक मोहम्मद सोलिह की सरकार में विदेश मंत्री मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये परियोजनाएं दिसंबर 2018 में पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की भारत की पहली राजकीय यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा दी गई $800 मिलियन अमेरिकी की ऋण सहायता के माध्यम से शुरू की गई थी और उनके प्रशासन के दौरान उनका उद्घाटन किया गया था। वहीं भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत नीति में अचानक बदलाव किए जाने का स्वागत किया है। पार्टी ने यह कहा है कि मालदीव को हमेशा से भरोसा रहा है कि जब भी मालदीव अंतरराष्ट्रीय 911 डायल करेगा तो भारत हमेशा सबसे पहले जवाब देगा। मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मोइजू सरकार से अपने अधिकारियों एवं अपने सारे अधिकारों की कार्यवाहियों, झूठ और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मालदीव के विदेशी और आर्थिक दृष्टिकोण को नुकसान पहुंचा है। दरअसल इस साल मई में भारत ने मालदीव को $50 मिलियन लगभग 420 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। इसके मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ने उस समय अपने पोस्ट में यह कहा था कि मैं मालदीव को $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल के
रोल ओवर के साथ महत्वपूर्ण बजटीय सहायता के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये सद्भावना का सच्चा संकेत है जो मालदीव और भारत के बीच दीर्घकालीन मित्रता का प्रतीक दर्शा रहा है। यानी कि मालदीव से बिगड़े हुए संबंध अब धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं और उसका कारण है विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार अपनी ओर से दृढ़नात्मक कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही मोहम्मद मोइज्जू भी भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होते हुए मोइज्जू ने भारत से दोस्ती को लगातार निभाए जाने की एक बात सोची है, जिसकी वजह से आज फिर से भारत और मालदीव के संबंध अच्छे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस विषय में आप अभी क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।